बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सम्स और डिफरेंसेस एज प्रोडक्ट्स। आपको साइन और कोसाइन के सम या फिर डिफरेंस गिवन होंगे, आपने उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब ये सम की फॉर्म में लिखा है, इसको हमने प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, साइन को मैं लिखती हूँ एस और ये एस, तो एस प्लस एस क्या होता है 2SC के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लिखती हूँ, सिंस साइन P प्लस साइन Q दिस इज इक्वल टू 2SC 2 साइन P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देंगे। सो दिस इम्प्लाइज साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 साइन, ये P है हमारे पास और ये क्या है Q है। ठीक है, तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन P के हमारे पास 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 साइन 5 प्लस 3 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया और ये 2 4 ज़ार 8, तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन 4 थीटा इंटू कोसाइन थीटा। पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब इसका सेकंड पार्ट है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। ठीक है, तो ये एस माइनस एस लिखा हुआ है, एस माइनस एस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एस माइनस एस हमारे पास होता है 2CS के इक्वल। एस का मतलब है साइन और सी का यहाँ पे मैंने लिया हुआ है कोसाइन के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, सिंस साइन P माइनस साइन Q दिस इज इक्वल टू 2 कोसाइन P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इम्प्लाइज, इसके अकॉर्डिंग अगर इसको ओपन करें, साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 कोसाइन, अब P हमारे पास है 8 थीटा और Q हमारे पास है 4 थीटा, तो 8 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 2 कोसाइन 8 प्लस 4 12 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 8 माइनस 4 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2 2 से 2 कैंसिल, 2 2 ज़ार 4 2 6 ज़ार 12, तो ये आ गया 2 कोसाइन 6 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है कोसाइन 6 थीटा प्लस कोसाइन 3 थीटा, तो ये हमारे पास है C प्लस C, तो C प्लस C होता है 2CC के इक्वल। ठीक है, सिंस कोसाइन P प्लस कोसाइन Q दिस इज इक्वल टू 2 कोसाइन P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज कोसाइन 6 थीटा प्लस कोसाइन 3 थीटा दिस इज इक्वल टू 2 P हमारे पास है 6 थीटा और Q हमारे पास है 3 थीटा, कोसाइन 6 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन 6 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 6 प्लस 3 9 2 कोसाइन 9 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन 6 माइनस 3 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब इसका हम लोग फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 4 है कोसाइन 7 थीटा माइनस कोसाइन थीटा। ठीक है, तो देखिए ये है C माइनस C,
C माइनस सी इज इक्वल टू -2SS। इसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे, देखें सिंस कोसाइन P माइनस कोसाइन Q दिस इज इक्वल टू -2 साइन P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 साइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर ओपन करें तो ये आ गया कोसाइन 7 थीटा माइनस कोसाइन थीटा। हेयर 7 थीटा इज P एंड थीटा इज Q। -2 साइन P क्या है हमारे पास 7 थीटा प्लस Q क्या है थीटा है डिवाइडेड बाई 2 साइन 7 थीटा माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2 -2 साइन 8 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 6 थीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 4s are 8, 2 3s are 6। दिस इज इक्वल टू -2 साइन 4 थीटा इंटू साइन 3 थीटा। पार्ट नंबर 4 भी हो गया। अब इसका पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट स्टार्ट करती हूँ। कोसाइन 12 प्लस कोसाइन 48। तो ये क्या हमारे पास है C प्लस सी। C प्लस सी इज इक्वल टू 2CC। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग फार्मूला हमारे पास आ गया सिंस कोसाइन P प्लस कोसाइन Q दिस इज इक्वल टू 2 कोसाइन P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देते हैं। दिस इम्प्लाइज कोसाइन 12 डिग्री प्लस कोसाइन 48 डिग्रीज दिस इज इक्वल टू 2 कोसाइन P हमारे पास है 12 एंड 48 हमारे पास क्या है Q है। 12 प्लस 48 डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 12 माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 12 प्लस 48 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन 12 माइनस 48 दिस इज इक्वल टू -36 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया 2 कोसाइन 2 को अगर हम लोग डिवाइड करें 60 पे तो हमारे पास 30 आंसर आ गया इंटू कोसाइन -18। अब स्टूडेंट्स हमारे पास कोसाइन के एंगल के साथ माइनस साइन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सिंस कोसाइन माइनस थीटा दिस इज इक्वल टू कोसाइन थीटा। ठीक है, अगर कोसाइन के एंगल के साथ माइनस साइन है वो प्लस हो जाता है, प्लस हो गया। ठीक है, तो इसीलिए ये माइनस साइन क्या होगा प्लस हो जाएगा। सो 2 कोसाइन 30 डिग्री इंटू कोसाइन 18 डिग्रीज। 5th पार्ट भी हो गया। अब इसका हम लोग 6th पार्ट स्टार्ट करते हैं जो कि इसका लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में गिवन है साइन x प्लस 30 डिग्रीज प्लस साइन x माइनस 30। तो ये s प्लस एस है। ठीक है, s प्लस एस एंड s प्लस एस इज इक्वल टू 2SC। इसके अकॉर्डिंग मैं फार्मूला लिखती हूँ सिंस साइन P प्लस साइन Q दिस इज इक्वल टू 2 साइन P प्लस Q डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन P माइनस Q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं। दिस इम्प्लाइज साइन x प्लस 30 प्लस साइन x माइनस 30। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये P है और ये Q है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2 साइन P क्या है x प्लस 30 और Q है x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन P हमारे पास है x प्लस 30 और माइनस साइन है ना, तो इसके लिए अकॉर्डिंग ये इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। -x प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस 30 से -30 कैंसिल, प्लस x से -x कैंसिल। ये आ गया 2 साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 60 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 30s are 60। तो ये आ गया 2 साइन x इंटू कोसाइन 30 डिग्रीज। ठीक है,
इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। इसका फर्स्ट पार्ट है साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोसाइन x माइनस कोसाइन 3x इज इक्वल टू को टेंजेंट 2x। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 3x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोसाइन x माइनस कोसाइन 3x। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग नोट करें तो न्यूमरेटर में हमारे पास s माइनस एस फॉर्म है। ठीक है, तो s माइनस एस हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2cs के। इसके अकॉर्डिंग मैं न्यूमरेटर को ओपन करती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मैं सबसे पहले बल्कि फॉर्मूला लिखूँ। नीचे वाला देखें c माइनस सी है, c माइनस सी किसके इक्वल होता है, माइनस 2ss। ये दोनों फार्मूले मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सिंस साइन p माइनस साइन q दिस इज इक्वल टू 2 कॉस साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद c माइनस सी का यानी कि कॉस साइन p माइनस कोसाइन q दिस इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट हैंड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फार्मूले की वैल्यू पुट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये p है और ये x क्या है, q है। ये p और ये हमारे पास क्या है, q है। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर में देखती हूँ s माइनस एस वाला फार्मूला, तो ये आ जाएगा 2 कोसाइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन p क्या 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन p है 3x और q है हमारे पास x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ये अभी हमने न्यूमरेटर की वैल्यू लिखी है। ठीक है, ये फ्रैक्शन के लिए हम लोगों ने लिखा। ठीक है, डिवीजन के लिए। अब नीचे c माइनस सी का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 2 साइन p क्या है x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अब इसको देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या आ गई, 2 कोसाइन 3x प्लस x 4x हो गया। ठीक है, 2 कोसाइन 4x डिवाइडेड बाई 2 साइन 3x माइनस x 2x डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या है, माइनस 2 साइन x प्लस 3x 4x डिवाइडेड बाई 2 साइन x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 2 4 2 ज़ार 4 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 2 ज़ार 4। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया cos साइन 2x साइन x डिवाइडेड बाय माइनस साइन 2x साइन माइनस x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप लोग अगर नोट करें तो डिनोमिनेटर में लिखा है साइन माइनस x। सिंस साइन माइनस x, अगर साइन के एंगल के साथ माइनस साइन है तो उसको हम लोग बाहर लिख देते हैं, माइनस साइन x हो जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग ये माइनस साइन बाहर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाला माइनस साइन बाहर आ जाएगा। ये आ गया कॉस साइन 2x साइन x डिवाइडेड बाय माइनस साइन 2x इंटू माइनस 1 साइन x। ठीक है, ये साइन x से साइन x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन x। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद है तो हमारे पास को टेंजेंट थीटा क्या होता है, कोस साइन थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए कोस साइन ऊपर होता है, साइन नीचे, तो ये कोस साइन बाय साइन आ रहा है और एंगल क्या है 2x, तो ये आ जाएगा को टेंजेंट 2x।
ये हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड से हमारा आंसर आया कॉट टेंजेंट 2x, और यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करती हूँ मैं। सेकंड पार्ट है साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय कोसाइन 8x प्लस कोसाइन 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 5x, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सबसे पहले मैं लिखती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय कोसाइन 8x प्लस कोसाइन 2x। तो न्यूमरेटर में देखिए s प्लस एस का फॉर्मूला है, s प्लस एस, तो s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc के इक्वल। डिनोमिनेटर में c प्लस सी, ठीक है, तो c प्लस सी इज इक्वल होता है 2cc, ठीक है। तो इन दोनों के फॉर्मूले मैं लिखती हूँ, सिंस साइन p प्लस साइन q दिस इज इक्वल टू 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट अब c प्लस सी का लिखते हैं, तो c प्लस सी का है कोसाइन p प्लस कोसाइन q दिस इज इक्वल टू 2 कोसाइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ओपन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी s प्लस एस का फॉर्मूला 2 साइन p, यहाँ पे है 8x और q है 2x, ठीक है। ये p है और ये 8 है, q है, ठीक है। तो 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, c प्लस सी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे ये p है और ये हमारे पास क्या है, q है, ठीक है। तो ये आ गया 2 कोसाइन 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कोसाइन 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। 8x प्लस 2x 10x, 2 साइन 10x डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 6x डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 कोसाइन 10x डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 6x डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों सेम है, कोसाइन 6x डिवाइडेड बाई 2 कोसाइन 6x डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों कट गए, 2 5 are 10, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बाकी बच गया साइन 5x डिवाइडेड बाय कोसाइन 5x, ठीक है। सिंस टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा ओवर कोसाइन अल्फ़ा, ठीक है। साइन ओवर कोसाइन क्या होता है, टेंजेंट, तो ये साइन ओवर कोसाइन है, ये आ जाएगा टेंजेंट 5x के इक्वल, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी टेंजेंट 5x ही थी, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। Hence proved the left hand side is equal to right hand side. नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। तो लेफ़्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगी लेफ़्ट हैंड साइड, दिस इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, दिस इज़ इक्वल टू साइन डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में s माइनस एस, ठीक है। तो s माइनस एस हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2cs के, और s प्लस एस इज इक्वल टू होता है हमारे पास s प्लस एस, दिस इज इक्वल टू 2sc के, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैं फार्मूले ओपन करती हूँ, बल्कि पहले हम लोग फार्मूले लिख लेते हैं। देखें, सिंस साइन p माइनस साइन q दिस इज इक्वल टू 2 कोसाइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन
पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद एस प्लस एस का लिखते हैं एस साइन पी प्लस साइन क्यू, दिस इज इक्वल टू 2 साइन पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 साइन कॉस साइन पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन दोनों फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इन दोनों को ओपन कर देंगे। एस माइनस एस हमारे पास होता है 2c(s) के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएंगी टर्म्स, एस प्लस एस। ठीक है, तो एस प्लस एस क्या होता है 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कॉस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको इकट्ठा लिख लेती हूँ और इन दोनों को इकट्ठा लिख लूँगी। ठीक है, तो ये आ गया कॉस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे कोसाइन ओवर साइन है, तो कोसाइन ओवर साइन होता है कोटेंजेंट। ठीक है, ये आ गया कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट है साइन बाय कोसाइन, तो ये साइन बाय कोसाइन होता है टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। मैं टेंजेंट वाली टर्म को पहले लिख लेती हूँ, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू को टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है हमारे पास, राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।